अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। ये देखें, अब सुबह सहरी में उठ चुके हैं और अब ये बन रहे मज़ेदार पराठे, जो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। इसकी और पराठा बनाने की कोशिश की थी, हालांकि 2-3 दिनों से बना रही हूँ, इतने अच्छे बन रहे हो। और आज देखें कैसी इसकी शक्ल होगी, हिब्बतनाक होगी है बेचारे की। शायद वो गुस्से में वो कह रहे हैं बाजी मेरे साथ क्या सलूक तुम कर रही हो, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। अब ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। चने आप पराठे बना के आपसे मिलेंगे या सहरी खा के मिलेंगे, क्योंकि अब जो हालत मैंने इनकी कर दी है, तो अब इन लोगों ने तो मुझे बातें सुनानी है। लेकिन खैर है, एक पराठा हुआ है, बाकी तो नहीं हुए ना। एक हद से पे तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, चना सहरी बना के फिर मिलते हैं, क्योंकि ये जो पराठा है ना, इसको अब दुरुस्त भी करना है, जो मैं ख़राब कर चुकी हूँ। ठीक है, देखें, हमने हिब्बतनाक पराठे बना के उसके बाद ये गुस्से वाला अंडा भी बनाया है, जो देखें कैसे गुस्से से उबल रहा है। अब ये मैं उतार रही हूँ कैसे, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पटाखे मार रहा है। लेकिन खैर अब उतारना तो पड़ेगा। आए हाय अल्लाह जी रहम करे। ये लेकिन अपनी बहन को कहा वही उतारेगी, क्योंकि इतना ख़तरनाक अंडा तो मैं नहीं उतार सकती। इसे तो देख के मुझे खौफ आ रहा है। क्या नहीं, अब सहरी करके मिलते हैं। ये देखिए जी, बदनाम पराठे साथ कलवली निहारी है, तैयार है, अंडा बन चुका है और ये चावल साथ खाएंगे। अब मिलते हैं सहरी के बाद, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, अब सहरी करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। बस अब रोज़ा वगैरह रख लिया था, मतलब सहरी कर ली थी। अब बस नमाज के लिए आए थे, नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि रोज़ा बंद भी हो गया था, अज़ानें भी हो चुकी थी। बस अब नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे और फिर आराम से सोएंगे, क्योंकि इसके बाद तो और कोई काम होता नहीं है। फिर सुबह उठ, मतलब जो भी काम होता है फिर सुबह उठ के होते हैं ना। सहरी कर लो, बर्तन धो लो, किचन साफ़ करके आप आ जाओ, फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है। फिर ये होता है नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़े, फिर थोड़ी देर सो जाए, सो के उठे तो फिर बाकी काम तो तब शुरू होता है कि अफ्तारी का फिर आगे से मतलब टाइम शुरू हो जाता है। पहले तो हांडी वगैरह बनते, फिर अफ्तारी की चीज़ें शुरू हो जाती है, तो बस फिर वही सारा दिन उसी काम में लग जाता है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे सुबह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखें, सुबह उठ चुके हैं और मौसम देखें, रात तक इतनी बारिश थी, सहरी में भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और इस टाइम पे बिल्कुल मौसम ठीक हो गया और धूप निकल आई है। बस अब हम तो उठ चुके हैं और अब काम शाम ख़त्म करके बस फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, कुरान पाक पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम भी मिलेंगे, क्योंकि अब इस टाइम पे तो बस सफाई का काम रह गया, बाकी खाना पकाना तो वो होगा अफ्तारी टाइम। खाना क्या, सालन तो सुबह बनता है हमारा, और अफ्तारी की चीज़ें उस टाइम ही पे बनेंगी जिस टाइम पे अफ्तारी का टाइम शुरू होगा। तो बस अब हम भी जाके सफाइयाँ ख़त्म करते, तवज़्ज़ो करते और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर कुरान पाक की तिलावत करेंगे और फिर अफ्तारी टाइम मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हम किचन में आ चुके हैं, ये पकोड़े बन रहे हैं, अभी ये तले जा रहे हैं। ये देखें, बेचारे वो लोग क्या है, वहाँ हमारे फ्राइज़ बने जा रहे हैं और वहाँ वो कुकर के साथ लड़ाइयाँ कर रही हैं। उसमें रखे जा चुके हैं चावल, शायद वो बन भी चुके हैं। और दिखाती हूँ क्या हो रहा है किचन में। यहाँ पे हो रहा है शरबत तैयार, रूह अफ़ज़ा, और यहाँ पे भी कर रही है शरबत तैयार। अब अफ्तारी टाइम मिलते हैं। बस अफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, सारी चीज़ें ला के रखी जा चुकी थी। शरबत सबसे पहले मैं डाल के रखती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। क्रीम चाट थी साथ में, मतलब आज भी हमने क्रीम चाट ही मंगवाई थी, क्योंकि 2 दिन ऐसे खा खा के तो अब ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। तो फिर साथ चना चाट थी, पकोड़े थे, और अभी दूसरे पकोड़े आने थे, ये प्याज़ों वाले आए थे। फिर आपसे मिलते रोज़े के बाद। ये देखिए, ये आया हमारे घर फ्रूट, और ये फ्रूट कहाँ से है आपको पता है, गेस्ट आए थे। आजकल हमारे घर गेस्ट भी बहुत आ रहे हैं, और इन्हीं गेस्टों ने ये देखें कितनी प्यारी टोकरी फ्रूट की बना के लाए हैं। ये नहीं बोलना। ये देखें, रमज़ान स्टार्ट हुआ है, साथ ही हमारे घर रमज़ान के गिफ्ट आना शुरू हो गए। देखिए कितनी प्यारी बास्केट बना के लाए हैं, बहुत ही मज़े की। ये देखिए स्ट्रॉबेरी कितनी क्यूट लग रही है। ये देखें, ये पूरी बास्केट आई है। अब ये हमारे रोज़े सही गुजरेंगे, मतलब हमें लाना नहीं पड़ेगा ना। आप देखें, मज़ेदार हो जाएगा कि हमें लाना नहीं पड़ेगा। अब 3-4 दिन हमारे गुजर जाएंगे इसमें, फिर हम लाएंगे। और ये देखें, ये भी लाए हैं, ये भी गिफ्ट आया है, ये भी गिफ्ट आया है। तो अब जो हमारे घर में पड़ा हुआ है वो भी है, अब वो पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर इनको निकाल के अब सारे ना इनको सेट करके रखते हैं, क्योंकि ये अब ज़ाहिर बात है बास्केट में तो ख़राब ना हो जाए। तो बस अब इनको निकालते और फ्रिज में सेट करते हैं,
और फिर इंशाल्लाह आप पूरा पूरा रमज़ान तो नहीं, 5-6 दिन तो मज़े से खाएंगे। बस मेहमान वगैरह तो जा चुके थे, उनको ज़ाहिर बात है चाय वगैरह चाय बना के दी थी, साथ चीज़ें वगैरह तली थी, क्योंकि पहले अफ्तारी के टाइम पे किया था काम, फिर वो जब मेहमान गेस्ट आए तो फिर ज़ाहिर बात है वो खाए ना खाएं, लेकिन आपको चीज़ें बनानी तो पड़ती, बस सारी चीज़ें दे दिला के आप किचन का काम ख़त्म कर कर आके आ गए थे। और बस अब नमाज़ पढ़नी थी, क्योंकि नमाज ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया था, तरावियाँ भी शुरू हो चुकी थी, तो मतलब टाइम तो ज़्यादा हो गया था अभी। हम थोड़ा सा लेट पढ़ रहे हैं कि मेहमान आ गए थे, तो बस अब वो पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।